आज हम बात करेंगे पानी के बारे में कि पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। इसके बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि पानी खाना खाने के बाद नहीं लेना, खाना खाने के बाद पानी लेना विष के समान होता है, जहर के समान होता है, खाना हजम नहीं होता, गैस्ट्रिक बनेगी, ऐसा हर कोई बोलता है कि आधे से 1 घंटे बाद लो। लेकिन आधे से 1 घंटे बाद प्यास तो लगती नहीं, खाना खाने के बाद प्यास तो तभी लगती है। आधे घंटे बाद तो पानी पीने का मन किसी का नहीं करता, ना 1 घंटे बाद ना 2 घंटे। अवस्थाएं जो इसकी 3 ही होती हैं, एक तो खाना खाने से पहले, एक खाने के बीच में, एक खाने के अंत में। खाने से पहले अगर आप पानी लेते हैं तो पानी एज अ मेडिसिन, ऐसा औषधि काम करेगी। खाने के बीच बीच में अगर आप पानी लेते हो तो वो अमृत के समान काम करता है। खाने के बाद अगर लेते हैं तो जहर के समान, विष के समान काम करता है। ऐसे ही आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में रखा तो सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट होता है उसी टाइम ही हमारा जो नाभि के ऊपर एक ऑर्गन है जिसको स्टमक कहते हैं, संस्कृत में इसको आमाशय और जठर भी कहते हैं, उसी समय ही जठर के अंदर अग्नि जो है वो जलनी स्टार्ट हो जाती है, फायर जो है वो ऑन हो जाती है जैसे ही आप रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में रखते हैं। अन्न का दाना जठर में जाता है तो जठर पहले से ही प्रिपेयर है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको भस्म करने के लिए। अंत में जैसे ही आपने खाना ख़त्म किया उसके बाद अगर आप पानी पी लें, कई लोग तो लोटा भर के पानी पी लेते हैं, 3-3 4-4 गिलास पेट भर के पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से जो अग्नि जो जली थी अग्नि में, जठर में, या जो फायर ऑन हुई थी वो उस टाइम बुझ जाएगी। बुझने की वजह से खाना जो है वो पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। अगर खाना सड़ता है तो वात बनेगा, गैस जो है बनेगी, वायु बनेगी, और वो पूरे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ पर उसको मौका मिलेगा, कभी सिर में जाएगी, कभी हाथों पैरों में जाएगी, नीचे टांगों में भी जाएगी, पूरे शरीर के अंदर वो रोटेट हो सकती है। अगर वो सिर में चली गई तो माइग्रेन, सिर में भारीपन, चक्कर आना, और हाथों पैरों में जाती है हाथों पैरों में भारीपन आना, पेट के अंदर रहती है या निचले हिस्से में अगर जाती है तो अल्सर्स हो सकते हैं, बवासीर वाली प्रॉब्लम, पाइल, फिस्टूला, फिशर, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ तक कि अल्सर्स भी पेशेंट्स को देखे जा रहे हैं कि सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से अल्सर्स जो हैं वो हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक जैसी वाला पेन जो है स्टार्ट होता है, फिर पेशेंट ईसीजी और इको तक करा लेता है तो कुछ नहीं आता, सिर्फ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, गैस की वजह से हार्ट पे दबाव आता है। तो सिर्फ पानी गलत पीने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इसमें वात जो है, वायु जो है वो बढ़ता है। वात 80 से 90% प्रॉब्लम्स का जो मेन कारण है वो सिर्फ ये वात है। पित्त और कफ, आयुर्वेद में आपने 3 चीज़ें सुनी होंगी, वात, पित्त एंड कफ। तो पित्त एंड कफ दोनों हैंडीकैप हैं, दोनों शरीफ होते हैं, लेकिन उनको हर जगह पर उनकी रोटेशन कराना, उनको पहुंचाना, ये सिर्फ वात का काम होता है। वात ही पित्त को लेके जाता है, वात ही कफ को लेके जाता है, और वहाँ पर जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता है। तो सिर्फ ये पानी गलत पीने की वजह से, ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज ही खाने के बाद पानी लिए और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा लंबे समय तक करने से, लगातार ऐसा करने से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। अल्सर्स हो सकते हैं, स्टमक इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बवासीर, फिस्टूला वाली प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, स्ट्रेस, शरीर में भारीपन, अकड़ापन, स्टिफनेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ पानी गलत पीने की वजह से होती हैं और हो रही हैं लोगों को। उनको ये नहीं पता कि हमें प्रॉब्लम है क्या, फिर भी दवाइयों पे दवाइयाँ खा रहे हैं। सिर्फ इतना सा चेंज करने से
90% प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि वात से रिलेटेड हैं वो 100% तक ठीक हो जाती हैं बिना किसी दवाई के। सिर्फ पानी का सिस्टम चेंज करना है आपने, खाने से पहले या खाने के बीच में ही लेना है। खाने के 2 घंटे बाद कोई फ़ायदा नहीं लेने का, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कोई फ़ायदा नहीं। खाने के बीच बीच में पानी लें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 चपाती खाते हैं तो आधी चपाती आपने ली, उसके बाद 2 से 3 सिप ही पानी पीना है। 2 से 3 सिप, गुनगुना पानी हो तो और ज़्यादा बेटर है। 2 से 3 सिप पानी लें, फिर आधी चपाती और खाएं, फिर 2 से 3 सिप पानी लें। इसी प्रकार 2 चपाती के अंदर आप 4 से 5 बार पानी ले सकते हो, सिप सिप करके, गुनगुना पानी। लेकिन जैसे ही आपने लास्ट बाइट ली, खाना ख़त्म किया, उसके बाद पानी आपने नहीं लेना। तो बताएं कि कहीं अगर आग जल रही है, कहीं अगर 4-5 लकड़ियां या कोयला अगर जल रहा है, अगर उस पर हम पानी का छिट्टा देते रहें तो वो आग जो है लंबे समय तक जलती है। अगर उसी आग के ऊपर लोटा भर के पानी को ओढ़ दिया जाए तो उसी टाइम आग जो है वो बुझ जाएगी। तो सेम इन दिस कंडीशन, आपने रोटी मुंह में डाली, जठर के अंदर गई तो नीचे आग जल रही है, अगर उसमें आपने लोटा भर के पानी डाल दिया तो आग बुझ जाएगी, खाना हजम नहीं होगा, सड़ेगा। उसमें आपने पानी का हल्का हल्का छींटा देना है। छींटा मतलब 2 से 3 सिप, आधी रोटी खाई, 2 से 3 सिप पानी पिया, फिर आधी रोटी खाई, 2 से 3 सिप पानी दिया। इससे क्या है, जठरा अग्नि जो है वो लंबे समय तक प्रज्वलित रहेगी, लंबे समय तक जलेगी और खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट होगा। ना तो गंदे डकार आएंगे, ना ही अपान वायु गंदी आएगी। खाना इजीली डाइजेस्ट होगा, ना पेट में अफारापन, ना इंडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम। 2 चपाती खाते हैं, 4 खाते हैं, 6 खाते हैं, जितनी आपका पाचन तंत्र मजबूत है उतना खाना खाइए। लेकिन जो ये रूल है पानी वाला, इसको ज़रूर एक बार इस्तेमाल करिए। ये आयुर्वेद में वर्णन इसका किया गया है कि पानी की सिर्फ 3 ही अवस्थाएं हैं, खाने से पहले, खाने के बीच में और खाने के बाद। खाने से पहले मेडिसिन, खाने के बीच में अमृत, खाने के बाद जहर। नमस्कार।